वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललित श्रीविशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरदनील सुन्दरतनु पूर्णेन्दुबिम्बाननौ राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलं लावण्यवरानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यति नन्दन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः बीजीभिरन्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोबिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे स्वसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृदिनघ्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृमंडली और मित्र वृंदों को
मैं विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी की सतत प्रेरणा और सब उत्साह से प्रत्यह श्रीमद् भागवत कथा रस में, कथा मंदाकिनी में, कथा सुधा सरित में अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होने से समस्त शत्रुमंडली को कृतज्ञता निवेदन पूर्वक गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथा में प्रवृत्त होने का प्रयास करता हूं। देवर्षि नारद जी व्यासदेव जी को उनके असंतोष का, अकृतकृत्यता का कारण बताते हुए यह कहा कि भगवत भक्ति के अपूर्व महात्म का, इतर विलक्षण वैशिष्ट्य का निरूपण यथावत न करने से आपका चित्त का असंतोष व्यक्त हुआ है। जो गुरुजन जितने सम्मान के अधिकारी होते हैं उनको उतना सम्मान न देना ये अपूर्णता का हेतु होता है। अतः भक्ति महाराज्ञी समस्त साध्य साधनों से परे है, समस्त साधनों का फल है, समस्त साध्यों का भी भक्ति में, भगवत प्रेम में पर्यवसान है। और आपने जिस तरह धर्मार्थ काम मोक्षों के साथ भक्ति का निरूपण किया, मिला करके उससे भक्ति का, भगवत प्रेम का जो याथार्थ्य, अनितर साधारण वैशिष्ट्य, उसका निरूपण न होने से आपकी चित्त की उस बात पूर्व जन्म का वृत्तांत बताए और ये बताए कि पूर्व जन्म में और चातुर्मास्य समय में जब मुनिगण एकत्र अवस्थान करते हैं तो उस वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ योगीगण अवस्थान करे थे। तो मैं छोटे बालक होने पर भी मुझे उनकी सेवा में, चातुर्मास्य काल में वहां पर अवस्थित रहने वाले योगियों की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया था। निरूपितो बालक एव योगी नाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। और उनकी दृष्टि पड़ने से, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई। तो महात्माओं की, विलक्षण महात्माओं की कृपा किस पर किस समय पड़ जाए वो तो वही जाने। तो उनकी कृपा दृष्टि पड़ने से मुझ पर अत्यंत विलक्षण गुणों का संचार हो गया। मुझे संसार में रुचि नहीं रही। साधारण बालक जैसे मैं क्रीड़न लेकर खेलना भूल गया, अद्भुत क्रीड़न के, और मैं अनुवर्ती शुश्रूषमाण अल्पभाषी हो गया। और मेरी इस उन्नति को देख करके ऋषिगण पुनः कृपा की ऋषियों ने। और जिससे और एक बार क्या हुआ कि उनके पात्र में, भोजन पात्र में अवशिष्ट अन्न का मैं उनकी अनुमति प्राप्त करके पात्र धोने के समय, पात्र प्रक्षालन करने के समय मैंने उनके भुक्तावशेष अन्न का भी ग्रहण कर लिया। इससे नारद जी के जो अत्यंत श्रद्धा, गुरुजनों के भुक्तावशेष को ग्रहण करने की जो श्रद्धा, इसकी व्यक्ति होती है। तो इससे उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजेहि सकृष्म भुंजे तदपास्त किलबिष। उससे धीरे धीरे मेरे अंतःकरण की जो कालिमा, जो किलबिष, जो अनर्थ, जो अभद्र, जो अमंगल, जो भगवत भक्ति प्रतिबंध की भूत जो धर्म, वह नष्ट होने लगा। तो उसमें एक है कि एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तत्रान्व एवं विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उन महात्माओं का जो धर्म, जो दैनंदिन कृत्य, उनका जो स्वभाव, उनका जो कर्म, उनमें श्रद्धा आ गई। जिस पर प्रीति होती है उसके कार्य में भी प्रीति होती है। जिसमें हमारी प्रीति होती है
उसके जो क्रियमाण कर्म, उसके स्वभाव, उसके गुण, उनके दैनंदिन कार्य में भी रुचि हो जाती है। ये प्रीति का स्वभाव होता है। जब उन महात्माओं में मेरी प्रीति हो गई तो वो महात्मा लोग क्या करते हैं, तो उनकी जो क्रियमाण, जो उनके जो कर्तव्यता, उनकी जो स्वभाव, उनकी जो रुचि, उनकी जो दैनंदिन परिपाटी में मेरी रुचि हो गई। और वो महात्माओं ने क्या करते थे ना, ये कृष्ण कथा प्रगायता, ये निरंतर भगवान श्री कृष्ण की कथा का ही गान करते थे। तो उनकी अनुकंपा से मैं उस मनोहर श्रोत्र मनोह्लादिनी श्रवण और ये हृदय को रससिक्त कर देने वाली जो मधुराति मधुर श्री कृष्ण चंद्र के हृदय विनोदिनी कथा में मेरी प्रीति हो गई। और कथा में प्रीति हो गई। ता श्रद्धया मेनु पदं विशृण्वतः, श्रद्धा से मैं उनके प्रति पद को, उनके द्वारा की जाने वाली कथा के प्रति पद में, प्रत्यक्षर में, प्रति वाक्य में, प्रति पद में, प्रत्यक्षर में मेरी रुचि हो गई। जिससे क्या होता है, प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम। पहले भगवान की कथा में रुचि हुई और भगवान की कथा में रुचि होने के बाद भगवान में प्रीति हो गई। जिसकी कथा में रुचि होगी, पहले व्यक्ति के कथा में, व्यक्ति के गुण में रुचि होती है और वो रुचि बढ़ने से उस व्यक्ति में प्रीति हो जाती है। गुण में प्रीति होने के बाद गुणी में प्रीति हो जाती है। वो स्वभाव है। जिसका कार्य, जिसका व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति के ये अच्छा लगता है तो उसमें प्रीति हो जाती है, लौकिक नियम है। इसी तरह नंदनंदन श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद रसलुब्ध उन महात्माओं के मुख से भगवत कथामृत का पान करने से मुझे वो उस कथा में अत्यंत प्रीति हो गई। और कथामृत का पान करते करते नित्य निरंतर कथामृत का, कथा पीयूष रस का, कथामृत का आस्वादन करते करते मेरी उस कथा के जो नायक, कथा के जो मूल पुरुष श्री कृष्ण में मेरी रति हो गई, अर्थात भाव जागृत हो गया। जो भाव रति जिसको कहते हैं, श्री कृष्ण में तत्ममा भवद रति ता श्रद्धया तस्मिन् तदा ता श्रद्धया वेणुपदं विशृण्वतः, ता श्रद्धया वेणुपदं विशृण्वतः। प्रियश्रवस्यंग ममा भवद रुचि, प्रियश्रवस्यंग ममा भवद रुचि। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, मनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा। ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यंग ममा भवद रुचि, प्रियश्रवस्यंग ममा भवद रुचि, प्रियश्रवस्यंग ममा भवद रुचि। इसमें जो ये श्रद्धया पद था, ता श्रद्धया में अनुपदं विशृण्वतः, श्रद्धया पद के व्याख्यान करते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद ये बताए थे, ये जो श्रद्धा थी उनकी स्वाभाविक थी, स्वतः सिद्धा श्रद्धा थी। उन महात्माओं के आचरण को संदर्शन करने से देवर्षि नारद जी के अंतःकरण में स्वतः श्रद्धा जागृत हो गई थी। बड़ा तो उत्पादिता श्रद्धा नहीं थी। हम लोग तो आसक्तिवश किसी किसी के हृदय में बला श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अपने साधन छोड़ करके, अपने कार्य छोड़ करके चेष्टा करते हैं। उससे कभी कभी श्रद्धा जात हो जाती है किसी के अंतर में, लेकिन वो श्रद्धा फलदायिनी नहीं होती है। और तो इससे ये बता रहे हैं कि बलपूर्वक किसी के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए चेष्टा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। महात्माओं के आचरण को देख करके अपने आप श्रद्धा जात हो जाती है,
हाँ, सामान्य तो प्रयास करना चाहिए। अत्यंत बलपूर्वक, हठपूर्वक, अवग्रह पूर्वक किसके हृदय में श्रद्धा प्रजात करने के लिए, भगवत भक्ति में प्रवेश कराने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ये श्रीधर स्वामी जी के वचन का तात्पर्य बोध होता है। कहते हैं देवर्षि नारद जी के हृदय में जब पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, तो उनके हृदय में बला श्रद्धा जात करने के लिए योगियों ने प्रयास नहीं किए। इन योगियों के आचरण को, उनके दैनंदिन जीवन परिपाटी को संदर्शन करके इनके दासी पुत्र के मन में श्रद्धा जात हो गई। इनकी कृपा दृष्टि तो पड़ी थी और उनके आचरण को देखकर श्रद्धा हो गई, उनके क्रमिक विकास अपने आप होने लगा। तो इसलिए कहते हैं श्रीधर स्वामी जी, श्रद्धया ममीव स्वतः सिद्धया न तो अन्येन बला जनितया। अर्थात बलपूर्वक जो श्रद्धा उत्पन्न की जाती है, उस श्रद्धा से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। वो श्रद्धा तो बीच में छूट जाती है। बलपूर्वक उत्पन्न की जाने वाली श्रद्धा बीच में छूट जाती है। अगर नदी के बीच में नौका, व्यक्ति की क्या अवस्था होती है? वो अवस्था हो जाती है। इसलिए ये श्रीधर स्वामी जी के तात्पर्यार्थ अवगत होता है। बलपूर्वक जनित श्रद्धा लाभदायिनी नहीं होती है। और देवर्षि नारद जी की ये जो करें कि पूर्व जन्म में दासी पुत्र की अवस्था में ये उन योगियों के आचरण को देख करके उनके मन में उनकी परिचर्या के विषय में, उनकी दैनंदिन जीवन परिपाटी के विषय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, जिससे मैं उनके अनुग्रह से वो योगीगण जो भगवान श्री कृष्ण की मनमोहिनी कथा का, जो संसार के औषध रूप कथा का, श्रोत्र मनोहर कथा का जो गान कर रहे थे, उनको मैं सुनने लगा। और उस धीरे धीरे उस कथा को, छोटा बालक, भगवत कथा तो गंभीर होती है, फिर भी सुनते सुनते क्रमशः कथा का बोध भी हो गया। और प्रति वाक्य, प्रति पद, प्रत्यक्षर मधुराति मधुर पीयूष रसवर्षिणी जैसे लगी मुझे कथा। और कथा सुनते सुनते क्या हो गया आगे? प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद रुचि ही। कथा सुनने से धीरे धीरे कथा के जो नायक, कथा के जो मूल पुरुष, जो कथा के नेता श्री कृष्ण में मेरी रुचि हो गई, रति हो गई। देखिए, कथा में रुचि, अब फिर इसके बाद कथा के जो नायक श्री कृष्ण में रुचि। ये दो भूमिका बता रहे हैं इसमें। चक्रवर्तीपाद इसकी टीका में ये इसको चक्रवर्तीपाद व्याख्या करते हुए कहते हैं, इसमें पहले तो ये ता श्रद्धया, चक्रवर्तीपाद की टीका कल पढ़े थे, पुनः उसकी आवृत्ति करता हूँ। ता श्रद्धया श्रद्धा पदेन आसक्ति ही, दशमी भूमिका श्रद्धा पद से। कृष्ण कथा में श्रद्धा, यहाँ जो श्रद्धा पद है उसमें आसक्ति रूप दशमी भूमिका की सूचना है। श्रद्धा तो शुरू से होती है। हम जो ये चक्रवर्तीपाद देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म के भजन के क्रमिक विकास में 14 भूमिकाओं को, भजन की 14 भूमिकाओं का उल्लेख किया है, जो कि श्लोक में कहीं स्फुट रूप से, कहीं ध्वन्यमान के अर्थ के रूप में पर्यवसित है। उस अर्थ को चक्रवर्तीपाद भजन परिपाटी की 14 भूमिका के रूप में उल्लेख किए हैं। तो पहले तो ये चर्चा हुई थी शतांग कृपा, फिर महसेवा, फिर श्रद्धा, शतांग कृपा, महसेवा, श्रद्धा, गुरुपदाश्रय, फिर भजन में स्पृहा और भक्ति, अनर्थ अपगम और निष्ठा और रुचि। रुचि के बाद आसक्ति। ये आसक्ति क्या है? ये दशमी भूमिका है। भजन में स्पृहा, भजन और अनर्थ अपगम और रुचि, अनर्थ अपगम, निष्ठा, रुचि। और रुचि जब सांद्रा होती है, रुचि जब घनीभूता होती है,
वो रुचि ही आसक्ति के रूप में, जिसको अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते हैं, अत्यंत गाढ़ आसक्ति के रूप में, जिसको जब रुचि को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसी ही रुचि होती है, कभी छूट जाती है, लेकिन ऐसी रुचि हो जाए जो रुचि छूटने की अवस्था में न रहो। जैसे मद्यप की मद्य में जो रुचि है, उसी तरह जब भगवत कथा में रुचि हो जाती है तो उस रुचि को ये कथा की आसक्ति के रूप में, भगवत भक्ति के दशम भूमिका के रूप में श्री चक्रवर्ती पाद परिगणित किए हैं। तो ये कहते चक्रवर्ती पाद कि श्रद्धा पदेन आसक्ति दशमी भूमिका अनुपदम प्रतिक्षण प्रतिष्ठिंगंतं शुभंतं पदं वा मे मम प्रिय श्रवसी प्रियं श्रवः यशः यस्य स। ये उत्तम श्लोक श्री कृष्ण अपने भक्तों को सुख देने वाले कीर्ति में जिनकी अत्यंत प्रीति है, भगवान की प्रीति परमहंसों को, भक्तों को, मुक्त मुनीन्द्रों को अत्यंत रुचिकरी प्रतीत होती है, तो भगवान भी भक्तों को सुख देने से अपनी कीर्ति को सुख मानते हैं, अपनी कीर्ति में प्रीति रखते हैं, क्योंकि ये कीर्ति उनके भक्तों को सुख देने वाली है। तो ये कहते हैं प्रिय श्रवस्यंग ममा भवदुरुचि। तो कृष्ण मम रति अभूत, यहाँ रुचि भी पाठ कहीं कहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पाद उसमें रति ये पाठ को स्वीकार करते हैं, रति अभूत। ममैति इत्यस्य अपौरुषेयम, कर इसमें दो भूमिका है, एक तो कथा में रुचि, ये एकादशी दशमी ये दशम भूमिका है आसक्ति रूपा, और कथा में आसक्ति होते होते ये कथा जिनकी है, ये कथा के जो अधिनायक है, कथा के जो प्राणबिंदु है, उन श्री कृष्ण में मेरी रति अर्थात भाव उत्पन्न हो गया, कृष्ण में, श्री कृष्ण में रति हो गई। ये कौन सी भूमिका है? ये एकादशी भूमिका है। श्री कृष्ण कथा में रति, ये जो रुचि, ये तो दशमी भूमिका है, और कथा में रति जो आसक्ति, रुचि तो नवम भूमिका थी, रुचि गाढ़ होकर के आसक्ति हो गई, ये दशम भूमिका हुई, और जब आसक्ति श्री कृष्ण में हो गई तो ये एकादशी भूमिका कहते हैं। कृष्णे रति इति एकादशी, ये एकादशी भूमिका हो गई। ये देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के भजन के क्रमिक विकास का उल्लेख करते हुए जो स्मरण किए हैं, उसमें चक्रवर्ती पाद ये साधक की उन्नति के लिए, साधक के अवबोधन के लिए भजन के ये क्रम को, सोपान को उल्लेख किए। तो इस आगे और 3 भूमिका बताएंगे, जिससे चतुर्दश भूमिका युक्त, चतुर्दश सोपान श्रेणी समवेष्टित ये भजन मार्ग का ये प्रतिपादन करेंगे चक्रवर्ती पाद। तो कहते हैं तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनु पदं विशृण्वतः प्रिय श्रवसंग ममा भवदरुचिः। प्रिय श्रव श्री कृष्ण में मेरी रति प्रीति भाव उत्पन्न हो गया। ये जो भाव होता है ये प्रेम की पूर्वावस्था होती है। अगर प्रेम सूर्य स्वरूप है तो भाव उसकी अरुणोदय की अवस्था है। प्रेम सूर्य के प्रथम किरण जिस अवस्था में प्रकाशित होते गए उसको भाव कहते हैं। रुचि भी चित्र माश्रुण्य कुदशो भाव उच्यते। रुचियों से, रुचियों की धारा से जो चित्त को पिघला देता है, चित्त को द्रवीभूत कर देता है, और जो प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम रूप सूर्य के जो किरण स्थानीय है, प्रथम किरण सदृश है, उसको भाव कहते हैं।
और भाव ही वो रसरूप होकर के आस्वादित होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रिय श्रवसंग ममा भवद रति ही, श्री कृष्ण मेरी रति हुई, इसे श्री कृष्ण में भाव की, रति की अभिव्यक्ति का विषय उल्लेख है। आगे कहते हैं तस्मिन् तदा लब्धरुचे महामुनि प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम। तस्मिन् तदा लब्धरुचेर् महामुनि प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम। जयाहमेतत् सदसत् स्वमायया, जयाहमेतत् सदसत् स्वमायया। पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। कहते हैं ये कि तस्मिन् तदा लब्धरुचेर् महामुनि, जब श्री कृष्ण चंद्र की चरण कमलों में मेरी रति प्रीति या भाव उत्पन्न हो गया तो अस्खलिता मतिर्मम। कहते श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं प्रियम श्रवो यस्य तस्मिन् भगवती लब्धरुचेर मम अस्खलिता अप्रतिहता मति अभवत। मेरी ऐसी मति हो गई, ऐसी बुद्धि हो गई जो बुद्धि कभी भी स्खलित नहीं होगी। अस्खलिता बाधा शतेनापि परसहस्रेण विघ्न जातेन अपि या कदाचित स्खलिता न भवेत्, विध्वस्ता न भवेत्, एतादृशी मति अजायत मम। मेरी ऐसी मति हो गई। प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम। जया मत्या परे प्रपंचातीते ब्रह्मरूपे मयि सदसत स्थूलम सूक्ष्मं चैत शरीरम स्वमाया स्वविद्या कल्पितं न तो वस्तुतः अस्ति तत्क्षणमेव पश्यामि। इसमें श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि जिस जब अस्खलित मति हो गई तो मैं अपने स्थूल शरीर, जो पंच महाभूतात्मक जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, सप्तदशावयव विशिष्ट जो लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर है, जो कि स्थूल शरीर का ही आधारभूत है, तो दोनों को मैं अविद्या कल्पित अनुभव किया, साक्षात दर्शन किया, अर्थात स्वरूप का अनुभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण में अस्खलित मति होने के बाद स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर माया कल्पित है, मायिक है, वस्तुतः इनकी सत्ता नहीं है। अर्थात मैंने अपने जो त्वंग पदार्थ का बोध हो गया। हमें त्वंग पदार्थ का तो बोध होता नहीं है, हम शरीर को ही अपनी आत्मा मानते हैं, शरीर को ही और शरीर संबंधी धन प्राण पुत्र गृह इत्यादि को ही आत्मा मानते हैं और शरीर को आत्मा मानते हैं। त्वं पदार्थ शरीर विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप भगवत अंशभूत जो आत्म तत्व है वही मेरा स्वरूप है, ये बोध तो होता नहीं है। त्वं पदार्थ का विवेक नहीं होता है। लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं ये पश्ये मयि दयाह में तत् सदसत, जयाह में तत् सत, सत का अर्थ करते हैं सद स्थूलम, सत का अर्थ है स्थूल और अर्थात जो कि स्थूल रूप है, असत का जो अर्थ जो कारण स्वरूप है, सदसत स्थूलम सूक्ष्म चाहिए, जो स्थूल रूप है और सूक्ष्म रूप है, दोनों शरीर को माया से अर्थात अविद्या से कल्पित न तो वस्तुतः अस्ति इति तत्क्षणमेव पश्यामि। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही भगवत चरणों में गाढ़ अनुराग जिस क्षण में हुआ उसी क्षण में ही एक कालावच्छेदेन मुझे मेरे स्वरूप का बोध हुआ। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों माया कल्पित है, वास्तविक सत्ता रहित है और जो विशुद्ध जीव स्वरूप
त्वं पदार्थ का बोध हुआ। इसमें श्रीधर स्वामी पाद त्वं पदार्थ का बोध होने का उल्लेख करते हैं। इसमें ये अद्वैतवाद की कुछ छाया भी इसमें है। इसमें जिसकी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उससे विलक्षण अपनी व्याख्या करते हैं, जिसको हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो इसमें ये श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या हो गई। ये कहते हैं कि मैंने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों शरीरों को माया कल्पित ये अनुभव किया। अब इसमें श्री चक्रवर्ती पाद देखिए, इसको ये बताते हैं कि लब्ध रुचे लब्धा स्वाद विशेषस्य, भगवान के चरण कमलों की दिव्य मकरंद का जो आस्वाद विशेष है, जिस आस्वादन का करोड़ भाग से एक भाग भी संसार में नहीं है। संसार में हम लोग क्यों आ सकते हैं? उसमें आस्वादन होता है, विषय सुख का अनुभव होता है, लेकिन ये विषय सुख का अनुभव भगवत चरण कमल मकरंद आनंद के करोड़ भाग से भी एक बिंदु नहीं है। जिस चरण कमल के मकरंद के आस्वादन के सामने ब्रह्मानंद भी तृणीभूत हो जाता है, मोक्ष सुख भी तुच्छ हो जाता है, उसके सामने संसार के विषय सुख की बात ही क्या है। लेकिन ये भगवान के चरण कमल के आस्वाद विशेष का लाभ न होने से जब तक उपपन्न नहीं हुआ है, तब तक तो हमें संसार सुख ही सुख लगता है। संसार सुख में सत्यता का बोध होता है। भले ही हम कितना कहे कि ये संसार तो मिथ्या है, क्षणिक है, अलिक है इत्यादि हम कह देते हैं। मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति तो अनायास कह देता है, लेकिन हमें संसार की जो वास्तविक मिथ्यात्व का अंतरात्मा में बोध नहीं होता है। और भगवान की चरण कमल के जो दिव्य मकरंद के जो सौशीतल्य, जो सौगंध्य, जो सुख स्पर्शत्व, जो माधुर्य, उसके आस्वादन विशेष तो होता नहीं। होने से संसार का अनुभव, संसार के आस्वादन सुखकर नहीं लगता। तो इसमें इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं लब्ध रुचे नाम लब्धास्वाद विशेषस्य, जब भगवान के चरण कमल के अपूर्व आस्वादन का, अपूर्व आनंद का जो ये प्रापण हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई, स्खलन शून्या मति अभूत। तो जिस अवस्था में कभी मति स्खलित नहीं होती है, उससे पहले तो जब आस्वादन का भगवत भजन जनित दिव्यानंद का अनुभव नहीं होता है, तब संसार सुख के आकर्षण से व्यक्ति की चित्तवृत्ति कभी हिल जाती है, कभी भगवत भजन में लगता है तो कभी संसार सुख में आसक्त होता है। लेकिन जब भगवान के चरण कमल के दिव्य मकरंद आनंद का, दिव्य मकरंद सौष्ठव का, दिव्य सौगंध्य का, दिव्य सौशीतल्य का, दिव्य सौरूप्य का, दिव्य सौकुमार्य का, दिव्य सौशब्द का अनुभव होता है, तब अस्खलिता मति, मति का स्खलन नहीं होता है। नित्य निरंतर नवनवायमान होकर के नंद नंदन के नयनाभिराम नवनीरद निंदी रूप छटा तो हृदय कुहर में उदित हो जाती है, उद्भासित हो जाती है। तो अस्खलिता मति, जब कभी मति विच्युत नहीं होती है। अस्खलिता मति ही अभूत। और उससे क्या होता है, कहते हैं स्व माया हेतुना मयि वर्तमाने जबे तत् स्थूलम सूक्ष्मं च शरीरम तत्मया तत्जया मत्या परे ब्रह्मणि श्रीकृष्णे विषय एव कल्पितं पश्यामि। कहते हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों शरीरों को पर ब्रह्मणि अर्थात नंदनंदन सचिदानंद घन श्री कृष्ण में कल्पितम पश्यामि, श्री कृष्ण के विषय में मैं उसको
कल्पित देखा। तो इसके अर्थ को और स्पष्ट करते हुए चक्रवर्ती पर आगे कहते हैं, कल्पितम क्लुप्तीकृतम स्थापितम इति जावत। ये कल्पित जो है कृपु सामर्थ्य धातु से ये कल्पित शब्द बनता है, जिसका रूप क्लुप्त भी होता है। तो क्लुप्त क्लुप्त शब्द कृपु सामर्थ्य से होता है, और कल्पित ये भी उसी रूप का है। तो इसलिए कहते हैं कि कल्पितम क्लुप्तीकृतम नाम संबद्धम नाम स्थापितम। अर्थात श्री कृष्ण में मेरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को अवस्थापित देखा मैंने। कैसे कहते हैं इसको और उन्मुक्त करते हुए स्पष्ट करते हैं चक्रवर्ती कहते हैं, तथा स्थूल शरीरम भगवत जलकलश बहन दंडवत प्रणत्यादु। कहते हैं जलकलश बहन दंडवत प्रणत्यादु। जल कलश बहन दंडवत, जल का कलश को जो दंड वहन करता है, इसे जो प्राचीन काल पर पुराने जमाने में दंड में घट रख करके कुआं से पानी निकालते थे, दंड को बारंबार नीचे ले दंड जल कलर बहन दंड जैसे निरंतर नीचे ऊपर होते हुए नीचे जाता है, फिर उठा है, फिर नीचे होता है। तो उसका यही कर्म होता है कि ये निपतित होना फिर उठना, फिर इससे कुएं से पानी निकाल करके कृषक खेती में देता है। जल कलश बहन दंडवत, इसी तरह प्रणत्यादो, इसे मानो लगता है कि जल कलश बहन दंड नीचे गिरता है उठता है, वो जैसे उसका स्वभाव है निरंतर वही करता है। तो स्थूल शरीर भगवान के चरण कमल में परिणत होने के में ही लगा। स्थूल शरीर के स्वभाव को मैंने देखा कि स्थूल शरीर निरंतर प्रणत होना चाहता है। स्थूल शरीर जो कि सांसारिक विषय भोग में आसक्त रहता है, वो स्थूल शरीर भगवत चरण कमल में प्रणत होने में ही लगा रहा। चरण कमल श्री कृष्ण शरीरं भगवत जलक कलश बहन दंडवत। तो भगवान के चरण कमलों में प्रणति आदि में ही लगा, प्रणत भगवान के चरण कमल के प्रणति में ही निरंतर भगवान के चरण कमल में गिरना और उठना, यही स्थूल शरीर का ये कर्तव्य रहा। और न तो स्वीय व्यावहारिके कापि क्वापि कृति, जो स्थूल शरीर व्यावहारिक कर्म में नित्य निरंतर संलग्न रहता है, कभी प्रयास करने पर भी स्थूल शरीर का संस्कार व्यावहारिक कर्म से पृथक नहीं होता है। प्रयास करने पर भी हम स्थूल शरीर को व्यावहारिक कर्म से पृथक नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था हो गई, देवर्षि नारद जी कहते हैं, उन संतों की कृपा से करुणा से भगवत कथामृत पान करते करते भगवान में जब अस्खलित मति हो गई, तो उसके बाद ऐसी अवस्था हो गई, स्थूल शरीर निरंतर भगवान की प्रणति आदि में, अर्थात भगवत भजन विषय का क्रिया में ही स्थूल शरीर नित्य निरंतर संलग्न रहा। और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म श्रवण नयन मनोबुद्धियादिकम, जो स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, श्रवण इंद्रिय है और ये नयन इंद्रिय है और मन है, बुद्धि है, ये तो स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है। इसलिए कहा गया कि इंद्रियेभ्य पराह्यर्था, स्थूल शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है। तो जो स्थूल शरीर नित्य निरंतर भगवत परिचर्या में ही ये निरत रहा, नित्य निरंतर भगवान की परिचर्या में मैंने देखा कि स्थूल शरीर संलग्न है, उसकी और कोई इच्छा नहीं है। और सूक्ष्म शरीर जो श्रवण नयन मन बुद्धि इत्यादि तदीय गुणरूप माधुर्य स्वादादो एव कल्पितम,
नयन में भगवान के नवनीरद निंदित सुंदर श्यामल स्वरूप का ही दर्शन करने की इच्छा हो गई। नयनन तो हरि दर्शन की प्यासी, नयन में हरि दर्शन की जो प्यासी, जो श्री कृष्ण के स्वरूप दर्शन करने की जो तृष्णा तृषा ये नयन में रहा, और श्रवण में उनके कथा के रस को आस्वादन करने की इच्छा, और तदीय गुणरूप गुण, और भगवान के नित्य निरंतर जो दिव्य गुणों को श्रवण करना, दिव्य कथा को श्रवण करना, उसके माधुर्य को आस्वादन करना, इसी में ही मेरे नेत्र और श्रवण और हृदय आसक्त रहे, फिर और छोड़कर कहाँ जाएगी। एक बार भगवान के चरण कमल के माधुर्य के आस्वादन करने में अगर नेत्र लग जाए, श्रवण लग जाए, तो वो तो उससे निकलता नहीं। जैसे भगवती रुक्मिणी जी कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यतांति निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वज्जच्युता विशति चित्त मपत्र पव्ये। हे भुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे नवघन सुंदर, आपके गुणों को सुन करके, वो तो गुण तो ये कर्ण विवर से होकर के हृदय गौहर में जब प्रविष्ट हो गए, आपके गुणराजी का श्रवण मैंने सुना, आसक्त होकर के मैं जब, तो ये तो निर्विश्य कर्ण विवरी, कर्ण विवर में प्रविष्ट होकर के अंगों के एक एक अंगों के तापों को हरण करते हुए एक गुणराजी हृदय में प्रविष्ट हो गए। और रूपम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभ, इस रूप को एक बार निहारने से, इस रूप की मधुरिमा को एक बार अवलोकन करने से समस्त पुरुषार्थों का लाभ हो गया, ये प्रतीत होता है कि गुण श्रवण करके और रूप को दर्शन करके त्वज्जच्युता विशति चित्त मपत्र पंगे। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर श्याम घन, आप में मेरी चित्तवृत्ति निर्लज होकर के प्रविष्ट हो गया, अर्थात चाहने पर भी उससे अलग नहीं होता। तो देवर्षि नारद जी ये कहते हैं कि ये सूक्ष्म मेरे जो इंद्रिय गण, नयन, श्रवण, मन और बुद्धि प्रवृत्ति, तदीय रूप गुण माधुर्य आस्वादादो एवं भगवान के नित्य नवनवायमान रूप से अनुभूत रूप माधुर्य गुण माधुर्य के आस्वादन में ही लगा रहा, न तो वैषय के क्वापि स्वभोग्य वस्तुनि। संसार के जो विषय सुख है, विषय सुख में जो मधुरता है, तो उसमें तो क्षण भर के लिए भी मेरे चित्त आकृष्ट नहीं हुआ। नंदनंदन नवघन सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, उनके जो वेणु माधुर्य, उनके जो परिकर माधुर्य, लीला माधुर्य, उसके आस्वादन में ही मेरी चित्तवृत्ति निरंतर लगी रही, जो कि लोक में दुर्लभ है। इसको चिंता करना भी दुर्लभ है, इसको अनुभव करना भी दुर्लभतम है। तो मेरी चित्तवृत्ति ऐसी हो गई। पश्ये इति जत पूर्वम, ये कहते हैं विषय, देखिए सुख विषय, जत पूर्वम बहुभायासे नापि भगवती क्लुप्तं न आसीत् तदैव मनोनयनादिकं रतो जातायाम स्वं स्वं बहुकालाभ्यस्तमपि विषयं त्यक्त्वा यत्रैव क्लुप्तमिति साक्षात अनुभवामि इत्यर्थ। कहते हैं साधक की जो साधन की अवस्था होती है, रति से पहले, भाव की उत्पत्ति से पहले साधक निरंतर प्रयास करता रहता है कि मैं अपनी चित्तवृत्ति को संसार से हटा करके मेरे इष्ट देव के चरण कमल में लगा दूं। लगता है थोड़ा बहुत क्षण के लिए, फिर अपनी अलक्षित रूप से यह चित्तवृत्ति भगवान को छोड़ करके संसार में लग जाती है।
पुनः साधक उससे खींच करके पुनः लगाता है, पुनः ये चित्तवृत्ति ये अनधीन होकर के पुनः संसार में लग जाता है। बहुत प्रयास करने पर भी संसार को छोड़ करके ये चित्तवृत्ति भगवान के चरण कमलों में आबद्ध नहीं होती है। इसलिए तो भक्त प्रार्थना करता है कि कृष्ण पंकज पिंजरांति अदीव में दिशतु मानस राजहंस। मेरे ये मानस राजहंस आपके चरण कमल रूप पिंजरा में अभी ही निबद्ध कर दीजिए। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ती कंठावरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण के प्रयाण का समय होगा, जब शरीर से प्राण निकलने के लिए प्रयास करेगा, तो बात पित्त कफ के विषमता के कारण कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण में स्मरण करने का सामर्थ्य ही नहीं रहेगा, तो उसमें कैसे स्मरण होगा। श्री कृष्ण इसी समय इस क्षण ही मेरी चित्तवृत्ति को, मेरे मन को, मेरे हृदय को, हृदय रूप इस सुख को तुम्हारे चरण कमल रूप पिंजरा में आबद्ध करके, निबद्ध करके रख दीजिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांति अदीव में विशतु मानस राजहंस। इसी मनोरूप राजहंस को तुम्हारे चरण कमल रूप पिंजरा में निबद्ध करके अभी ही रख लो। और प्राण प्रयाण के समय में मैं चिंता करूंगा, ये मेरा अधीन थोड़े रहेगा। तो इसलिए तो साधक निरंतर प्रयास करता रहता है कि भगवान के चरण कमल में अपनी चित्तवृत्ति को लगाने के लिए, लेकिन प्रयास करते रहने पर भी ये चित्त तो मानता नहीं है। ये चंचल, अत्यंत सुचंचल मन भगवान के चरण कमल से हटकर कब विषय में लग जाता है पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भाव की उत्पत्ति से पहले ये अवस्था होती है, जब वो ये भजन की जो ये कौन सी अवस्था है ना जी, ये दशम और एकादश भूमिका है। दशम भूमिका कृष्ण कथा में आसक्ति, एकादश भूमिका श्री कृष्ण में रति। ये अवस्था हो जाने से मेरी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, दोनों शरीर ही नित्य निरंतर भगवान के कैंकर्य में, भगवान की सेवा में, भगवान की परिचर्या में, भगवान की दिव्य रूप गुण माधुर्य के आस्वादन में नित्य निरंतर लगे रहे। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे संसारी व्यक्ति को संसार में लगने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। सुबह आंख खुलते ही संसार में मन लग जाता है, ये करना वो करना इत्यादि। तो जैसे संसारी व्यक्ति की चित्तवृत्ति बिना प्रयास से संसार में लगे रहता है, उसी तरह भाव दशा की एकादश भूमिका में पहुंचने पर मेरे मन संसार से हट करके स्थूल शरीर और सूक्ष्म जो अंतःकरण दोनों ही भगवान की परिचर्या में अनायास निबद्ध हो गए। यही कहते हैं कि पूर्वम बहुयासेन अपि, बहुत आयास करने पर भी भगवती क्लुप्तम न आसीत तदेव मनोनयनादिकम रतो जाथायाम। रति के जात हो जाने से स्वं स्वं बहुकालाभ्यस्त में विषय तत्वा, बहुकाल से जन्म जन्मांतरों से अनुभूत विषय को छोड़ करके ये मन इंद्रिय सब ये तत्रैव क्लुप्तम, भगवान के चरण कमल में भी ये आबद्ध हो गए, निबद्ध हो गए। ये भाव की विलक्षण भूमिका है। इस अवस्था में मन तो और कहाँ नहीं जाता है, उसमें लगा रहता है। ही ये चक्रवर्ती पाद की व्याख्या। तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर महामुनि, तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर महामुनि, प्रिय श्रव स्खलिता मतिर्मम, प्रिय श्रव स्खलिता मतिर्मम, ययागमेतत्
सदसस्वमायया जयागमेतो सदसस्वमायया पश्यि मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिका वृतु घरे इत्थं शरत्प्रावृषिका वृतु घरे विशृण्वतो मेनुशवं यशोमलं विशृण्वतं मेनुशवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। तो आगे देवर्षि नारद जी आगे की बात कहते हैं। एवं शुद्धे, जिसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद व्याख्यान करते कहते हैं कि एवं शुद्धे त्वं पदार्थे ज्ञाते, जब स्वरूप का बोध हो गया, वे अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जिसको श्रीमद् भागवत में दशम पदार्थ ये मुक्ति के रूप में अत्र सर्गो विसर्गस्थ स्थानं पोषण मुतय मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय, दशम पदार्थ से पहले नवम पदार्थ मुक्ति के रूप में जिसको कहा गया और मुक्ति का स्वरूप बताया गया। मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूप को छोड़ करके स्थूल शरीर सूक्ष्म स्वरूप शरीर में जो अन्यथा बोध है उसको छोड़ करके विशुद्ध त्वं पदार्थ का बोध होना, विशुद्ध त्वं पदार्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंशभूत चित्कण है, इसका बोध होना, ये मुक्ति रूप नवम पदार्थ है। तो ये त्वं पदार्थ बोध हो जाने से देहादिकृत विक्षेप निवृत्ति के, तो भजन में जो विक्षेप आता है अर्थात जो चांचल्य आता है, जो मन की अनवस्थिति रहती है, ये तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कृत होता है। लेकिन त्वं पदार्थ का देहद्वय व्यतिरिक्त विशुद्ध त्वं पदार्थ का बोध हो जाने से देहादिकृत विक्षेप का अभाव हो जाता है। देहादिकृत विक्षेप निवृत्ति है, तत्कारणभूत रजस्तमो निवर्तिका दृढ़ा भक्ति जाता इत्याह। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये देहादिकृत विक्षेप के अभाव हो जाने से क्या हुआ ना, तत्कारणभूत रजस्तमो निवर्तिका दृढ़ा भक्ति जाता, दृढ़ भक्ति जात हो गई, जो कि रजस्तमो निवर्तिका। इसको प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ये चर्चा हुई थी। नष्ट प्राये सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चजे चेतः एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जब नैष्ठिकी भक्ति जात होती है, रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न काम क्रोध लोभादि से चित्त अनभिभूत हो करके, अस्पृष्ट हो करके रहता है और नित्य शुद्ध सत्वगुण में रहता है। तदा रजस्तमो भावः, रजोगुण तमोगुण से जात जो काम लोभादि है, ये नष्ट हो जाने से स्थितम सत्वे प्रसीदति, चित्त विशुद्ध सत्व गुण में रहने से प्रसन्न हो जाता है। जो चित्त निरंतर संसार सुख को भोगते भोगते विषन्न हो गया है, वो चित्त संसार से छूट करके प्रसन्न हो जाता है, सत्व गुण में अवस्थित होकर के। इसी को श्रीधर स्वामी यहाँ कहते हैं कि देहादिकृत विक्षेप निवृत्ति है, तत्कारणभूत रजस्तमो निवर्तिका। देहादि विक्षेप के कारण क्या है? देहादिकृत जो विक्षेप है, देह का विक्षेप, मन का विक्षेप, जो चांचल्य, बुद्धि का जो चांचल्य, उसका समस्त कारण है रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण तमोगुण परिवर्धित होने से ये विक्षेप जात होते हैं और उन सब की निवर्तिका तो
भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी है। तो इसलिए ये रजस्तमो निवर्ति का दृढ़ा भक्ति जाता। भक्ति महारानी तो अतल रूप से हृदय सिंहासन में अधिरूढ़ा हो गई, सुशोभिता हो गई। इत्थम इति हरेर जशः अनुशवं त्रिकालम। ये कहते हैं कि शरत ऋतु और प्रावृत ऋतु, अर्थात शरत ऋतु और उसके बाद वर्षा ऋतु, ये 2 महीनों चातुर्मास्य काल जो होता है, चातुर्मास्य काल में 4 महीने लगातार तो मुनि ऋषियों, उन योगियों के संग में उनकी सेवा करते हुए भगवान की अमल कीर्ति का, अमल कीर्ति कौमुदी का, अमल यश सुधा का, यश ये यश पीयूष का पान करता रहा। ऐसे अनुसवम त्रिकालम, जैसे हम लोग संसारी लोग तीनों समय संसार की ही बात करते रहते हैं। सुबह उठते ही संसार की बात, ये प्रातः संध्या आ गई। मध्याह्न में संसार के लिए तो कथा होती रहती है, ये तो मध्याह्न संध्या हो गई। और सायं भी हम लोग संसार के लिए ही प्रोग्राम बनाते रहते हैं कि कल ये करना, कल ये करना, ये लाना है, इसने मैंने अपमान किया, इसने सम्मान किया। तो हम लोग तो त्रिसंध्या संसार की सेवा करते रहते हैं। त्रिसंध्या ही संसार नदी में अवगाहन करते रहते हैं, संसार का ही आचमन करते रहते हैं। ये तो हमारा त्रिसंध्या का व्रत है। लेकिन उन ऋषियों का त्रिसंध्या का ये व्रत था, तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायं नियमतः भगवान की गुण कथा का श्रवण और कीर्तन में लगे रहते। श्रवण कीर्तन मंदाकिनी में ये अवगाहन करते थे त्रिसंध्या, इसको अनुसवम कहा गया। तो त्रिकालम, तो भगवान की कीर्ति सुधा में, कीर्ति कौमुदी प्रवाह में ये त्रिसंध्या अवगाहन करने वाले उन मुनि ऋषियों के मुख से कृष्ण कथामृत का, कृष्ण कथा पीयूष रस का पान करते हुए ये भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा, तमोगुण और रजोगुण को विनष्ट करने वाली सुदृढ़ा भक्ति जात हो गई। ये इस अर्थ को श्री श्रीधर स्वामीपाद अपनी टीका में स्पष्ट करते। इत्थम शरत् प्रावृषिका वृतु हरे, इत्थम शरत् प्रावृषिका वृतुर्हरे, विशृण्वतो वेणुशवं यशोमलं, विशृण्वतो वेणुशवं यशोमलं, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, संकीर्त्यमानं मुनिभिः महात्मभिः। भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा, भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ऋतु न ऋतुद्वयं व्याप्य, शरत ऋतु और वर्षा ऋतु, दोनों ऋतुओं में अर्थात श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक, ये दोनों ऋतुओं में प्रति समयम, अनुसम का अर्थ करते हैं प्रति समयम, नित्य निरंतर यही मेरे व्रत रहा कि उन महात्मा के द्वारा कीर्त्यमान भगवत कथामृत का पान करता रहा और खुद भी गान करता रहा, जिससे भक्ति जात हो गई। यहाँ पर भक्ति शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद भावोत्तर दशा, प्रेमरूप दशा का ग्रहण करते हैं। रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, और भावक जो भाव प्रेम सूर्य के प्रथम किरण रूप होता है, वही भाव परिबृंहित होकर के, परिवर्धित होकर के ये आस्वाद्यमान प्रेम के रूप में प्रकटित होता है। और ये कहते हैं भक्ति प्रेमा आत्मनाम जीवमात्राणाम अपि रजस्तमसी अपहंती सा। तो ठीक है, तो ये रजो तमो गुण का विनाश करने वाली प्रेम की उपलब्धि हुई। तो इसमें आत्मरजस्तमोपहा शब्द का व्याख्यान
श्री चक्रवर्पाद अलग करते हैं, जिसकी भगवत अनुकंपा से हम आगामी दिवस में आलोचना करेंगे। तो संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण में और समस्त भागवत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विरति देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।